कंपनी की। अच्छा, ठीक। तो मैं एक बात पूछूंगा। हाँ, मोहित जी, छोटी ये जो बलि की छोटी सी बात बिटिया बलि आई की है बात हमारे बीच में, ये कुछ बताना चाहती है अपने बारे में। जी बताइए, छोटी सी बिटिया जी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। अ, आप तो जानते ही हैं, पर आज जैसे 2 मेंबर आए थे जिन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में फ़ॉलो करते हैं। तो आप तो जानते ही हैं, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी तो पूरी फैमिली और मैं भी, मतलब मुझे भी फ़ॉलो करवाने लग गए थे, और मैंने इसी साल रामपाल को मानना छोड़ा, और ये बात मेरी फैमिली अभी जानती भी नहीं है। तो अच्छा। तब आपने 2 क्वेश्चन जी, आपने तब 2 क्वेश्चन पूछे थे उनसे कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, और दूसरा ये कि इनका बाद में बिहेव कैसा हो जाता है बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, जो कि उनको फॉलो नहीं करते हैं। जी जी तो जी। उसका एक एक आंसर तो ये है सीधा-सा कि अभी तक मैं अपने मम्मी-पापा को बता भी नहीं पाई हूँ कि मैं अब उसको फॉलो नहीं करती हूँ। तो आप सोच लीजिए कितना डर होता अब है आपका नहीं अब बताने का। आपका कहीं फतवा जारी ना हो जाए, इस लड़की को ढूंढो, किसने मानना बंद कर दिया है भाई। उम, जी। नहीं, यहाँ साहसी हैं आप, देखिए कोई पे आपको जान से साहसी मारने कह का रहा है, जैसे छोटी बहना इस हिम्मत वाली, दूसरे आपको उसमें कोई होता है, साहसी ऐसा कह तो रहा है। नहीं है। ये भक्त जी, प्रहलाद पैदा हो गया, लगता है हिरण्यकश्यप के घर में। हमको ऐसा ही करना है संदीप जी। हाँ ये जी, 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 बिल्कुल सही। बहुत सारे प्रहलाद जन्म देने हैं। बिल्कुल, घर घर बिल्कुल में सर, प्रहलाद बिल्कुल। होंगे। जी, 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। जी। हाँ बोलो छोटी बहना। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी मम्मा का मैं कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि उन्होंने कैसे, मतलब उनका इतना वो ब्रेन वॉश हो गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब तक रामपाल को फॉलो किया तब तक रामपाल का विरोधी मेरी मम्मा से बड़ा कोई नहीं देखा था, और वो कन्वर्ट हो अच्छा। गई। ये मेरे लिए आज तक इतनी बड़ी रिडल है ना कि कैसे वो कन्वर्ट हो गई, ये मुझे भी नहीं समझ आया, और इसी वजह से फिर मुझे भी उसको फॉलो करना पड़ा था। और बाद में क्योंकि मैं ऐसे लोगों से सराउंड हो गई थी हर तरफ से, या फिर मेरी पूरी फैमिली उसी को मानने लग गई थी, घर से मंदिर हटा दिया था, तो फिर मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर क्योंकि एक मैं आपको बात बताती हूँ कि जब हमने रिसेंटली जब रामपाल का नाम लिया था, तो हम ऐसे बाहर जाते थे, मैं अपने भाई के साथ रहती थी, तो जैसे मंदिर आता है तो उसके सामने झुकने की अपनी आदत होती है। तो मेरा भाई शिकायत कर देता था कि ये मंदिर आया था तो ये उसके आगे झुक रही थी, तो मुझे डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा। तो इतना ऐसा हो जाता है, फिर बाद में आपको भी, क्योंकि आपको आश्रम लेके जाते हैं, आप आश्रम में जाते हो, वहां पे आपका सब ऐसे ऐसी ऐसी बातें डालते हैं, क्योंकि मैं ना पहले हनुमान जी की फॉलोअर थी बहुत ज्यादा, मतलब मैं उनको मानती थी, तो उनके लिए फिर ऐसी बातें बोलते हैं, नफरत एक तरह से इतनी भर देते हैं ना, मतलब जब मुझे ये समझ आया कि हाँ रामपाल गलत है, उसके बाद भी मुझे वापस अपने भगवान को मानने में इतना टाइम लगा था, क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब इतना नफरत भरी होती है ना कि आप वापस, अगर आप रामपाल को भी मानना छोड़ दे रहे हो ना, तो उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होता है वापस अपने भगवान को मानना, इतनी नफरत हो जाती है। एक यहाँ तो पे कैच के ब्रेन पॉइंट की वॉश बात जो किया, बताऊं। जैसे कि रामपाल दास जी पहले हनुमान के भक्त थे, हुँ। तब तक बाहर थे, हाँ, और उसके बाद वो किसी और के भक्त बने, और आज कहाँ है वो हम सब देख रहे हैं। वो आज गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है झूठा वो हुआ है, बाहर आना चाहते हैं मगर उन्होंने नहीं आ पा हनुमान रहे। उन्होंने हनुमान चालीसा 100 बार नहीं पढ़ी ना, जो आपने बताया था। जो वो शत जो बार पाठ सतवार कोई पाठ भूल, कर कोई पढ़ते हो सकता है अब आने के चांस बन रहे हो शायद। उन्होंने शत को 7 समझ लिया होगा, 7 बार पढ़ के छोड़ दिया। हो वो सकता 100 है था। ऐसा चल रहा हो। ऐसा है, बाहर जो जिसको करना है करने दे भैया, तू हनुमान जी का सहारा ले ले भाई। हनुमान जी का सहारा ले ले, हाँ। तभी बाहर निकलेगा। जी बहना बताइए। तो सबसे पहले तो इसमें मेरे ताऊ जी का सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने 2005 से वो रामपाल को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया था उन्होंने, और तब से कंटिन्यूअसली वो मेरे मम्मी-पापा को बोलते रहते थे, लेकिन वो कभी कन्वर्ट नहीं हुए।
मेरे पापा कन्वर्ट हो गए थे 2011 में, पर जब रामपाल जेल गया 2014 में, तो उन्होंने मानना छोड़ दिया था और वो वापस मंदिर भी जाने लग गए थे, सब कुछ हमारे साथ ही। और मेरी मम्मा का मैं आपको बताती हूँ, जब उन्होंने मेरे पापा ने 2011 में उसको फॉलो किया था, उस टाइम पे क्योंकि ऐसा होता है कि जब 3 साल के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको रामपाल का नाम दिलवा देते हैं। उस टाइम पे मैं 3 साल से हो गई थी, तो मतलब मुझे भी पापा बोलते थे फॉलो करवाने का, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि आपको जो फॉलो करना करो, मुझे और बच्चों को मत बोलो, मतलब ऐसा उतना वो विरोध नहीं उसके। और वो कभी कन्वर्ट भी नहीं हुई इन 3 सालों में। उसके बाद पापा ने भी मानना छोड़ दिया। लेकिन एक फनी बात है, मेरे पापा ने एक अंकल को, उनके फ्रेंड को कन्वर्ट करवाया था, और 2021 में जब मेरे पापा उसको मानना छोड़ चुके थे, तब उन्हीं अंकल ने, जिनको पापा ने कन्वर्ट करवाया था, उन्हीं ने मेरे पापा को वापस रामपाल का फॉलोअर बना दिया। और पापा ये ने लोग जिनको ऐसे छुड़वाया एजेंट की था, तरह। पापा ने जिनको हम्म, छुड़वाया था उनको वापस रामपाल का वो बनवा दिया। नहीं, हाँ, हाँ, मतलब पापा ने जिनको रामपाल का फॉलोअर बनाया था ना, अपने फ्रेंड को, उन्होंने ही पापा को वापस वापस रामपाल का फॉलोअर बना दिया। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद चलिए। जब मेरे जी पापा जी जी, कन्वर्ट हो बोलिए। गए ना, तो वो लोग मतलब एक पूजा करवानी थी मेरी। तो ये लोग जी। जैसे उन्होंने बताया था ना, इनको फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है इतना, लेकिन इतना हमारे साथ नहीं था। हाँ, बस ये हो जाता है कि जैसे मेरे लिए पूजा करवानी थी एक, तो मेरे पापा बोल रहे थे नहीं, मैं उसमें नहीं बैठूंगा, क्योंकि पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। किसी भी पूजा की तो दूर की बात, ये लोग मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, कुछ भी। तो तब फिर मेरे भाई को पापा ने फॉलोअर बनाया, और धीरे धीरे करके मेरी मम्मा को फिर उसके बाद मुझे एक दिन पापा आश्रम लेके गए। मैं बहुत मना कर रही थी, पर फिर ऐसा होता है ना कि पापा ने कह दिया तो चली गई मैं, मतलब जाना। तो पापा मेरे को आश्रम लेके गए, और वहां पे मेरे को तब इतनी नॉलेज तो थी नहीं कुछ, और कुछ पता भी नहीं था। बस मेरे को उनके जो रूल्स हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या फिर मतलब कि डांस नहीं कर सकते, ये सब से मुझे प्रॉब्लम थी। तो मैं इन सब से ऊपर मैंने उनसे पूरे दिन डिबेट की, मतलब दोपहर को हम पहुंचे थे, शाम तक मैं उनसे डिबेट करती ही रही। हालांकि मुझे अपने स्क्रिप्चर्स की कुछ नॉलेज नहीं थी, पर इन्हीं सब बातों पे लास्ट में, लेकिन मैंने मम्मा को कॉल किया, और उन्होंने कहा कि कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मानना छोड़ देना। तो मतलब कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना मानना। उनको तब रूल्स भी नहीं पता थे। मतलब ये लोग ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग में पूरे रूल्स नहीं बताते, कि जैसे आज तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि जी। ये 5% गीता को नहीं मानते हैं, आज तक। अच्छा, मैंने अभी आज तक आपकी नहीं पता था। वीडियोस देख के, मैं मतलब मेरी मम्मा को मैंने इतना तो समझा छोड़ देंगी। अच्छा, हाँ, उनमें कुछ सुधार आ रहा है उनको क्या आज आपकी तक नहीं पता था माताश्री कि में? ये 5% आपकी माताश्री में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो मानना छोड़ चुकी हैं, बस वो बोल नहीं पा रही हैं। हम्म, मतलब मैं उनसे बोली, बस बोल दो ना, आप नहीं बस मानते हो, पर वो बोल एडमिट। नहीं पा रही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इसका मतलब ये है कि वो एडमिट नहीं कर पा रही है मुंह से, मगर वो वैचारिक दृष्टि से छोड़ चुकी है। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हमारी छोटी प्यारी हाँ, ऐसा बहना के लिए मुझे लगता तालियां है हो उनकी जाए, बातों से। किस तरह से ये जो है जूझ रही है भैया। इनके लिए तालियां, कैसे साहसी प्रहलाद की जैसा ये रोल निभा रही हैं अपने घर में। और उसका सारा ये श्रेय काम आपको बोलेंगे। जाता है, क्योंकि आपने जो रेफरेंसेस दिए और जो आप बातें बताते हो ना, मुझे पॉइंट्स तो वहीं से मिले, क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स नहीं थे। मैंने 6-7 महीने से उनको नहीं बता रखा था कि मैं अब उसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ था नहीं कि मैं क्यों नहीं मानती हूँ। पर जी। आपने सब पॉइंट्स दिए, रीजन जो मैं उनको बता पाई, समझा पाई। चलो, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये भगवत कृपा से ये भगवान का ये प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुई कि मैं इसका निमित्त बन पाया कि कोई प्यारी सी छोटी सी बिटिया, और वो अपने जो धर्म से किस तरह से वापस उसमें जो है अपनी जगह बना पाई, अपना अस्तित्व बचा पाई। और अभी भी उसका जो संघर्ष है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो ये संघर्ष है उसमें आपको भगवान पूरा पूरा आपको जो है बल प्रदान करे कि आप भी एक प्रहलाद की तरीके से वहां पे हिरण्यकश्यप का वध ना करो,
वध ना करवाओ, बल्कि हिरण्यकश्यप को शोधन कर लो, वापस ले आओ। है ना संदीप जी? बिल्कुल। तो अब हमारे बीच में आ गए हैं शैलेश पुरी जी, और उससे पहले मैं एक ऋग्वेद का वो बता दूं प्रमाण